नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटीवी। मैं हूं आपके साथ रमेश मेहता। लगातार हम शिक्षा के बारे में बात करते आ रहे हैं, खासकर वैसी शिक्षा जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, शुरुआती शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन। आज हमारे साथ एक पेरेंट्स मौजूद हैं, जिनकी बच्ची ने नारायण वर्ल्ड स्कूल में टॉप किया है, 12th में टॉप किया है। तो हम जानेंगे कि आखिर टॉप करने का कारण क्या रहा, और स्कूल का इन्वायरमेंट रहा या घर की पढ़ाई रही। तो सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारा। हम चाहेंगे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम संतोष कुमार है और मेरी बच्ची प्रीति कुमारी जो आपके स्कूल से अभी +2 पास आउट की है, 95% उसका मार्क्स है, कॉमर्स से। तो इस स्कूल में मेरे बच्ची को एडमिशन कराने का मेन था कि मेरे को कुछ बच्चों का मेन बेसिकली ये है कि सिर्फ एजुकेशन जो है किताबी ज्ञान ही नहीं चाहिए होता। उनको आजकल का जो मार्केट है और आगे का जो जनरेशन है, जो फ़िलहाल ये वाला जनरेशन चल रहा है, जो हम लोग का जनरेशन था और ये जनरेशन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो किताबी ज्ञान के साथ में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि हायर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म एक तलाशा था कि कौन सा स्कूल जो है वो मेरे बच्ची को अच्छा एजुकेशन दे सकता है और उस कॉन्फिडेंस को ला सकता है जिसको वो आने वाले अपने फ्यूचर में फेस कर सकती है, अच्छे से फेस कर सकती है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्कूलों का सर्च किया था। रोहतास में डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट स्कूलों में मैंने सर्च किया। उसमें मेरे को नारायण वर्ल्ड स्कूल जो है वो अच्छा लगा। मैं भी एक्चुअली फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी बच्ची को भी मैंने उसी बैकग्राउंड में डाला है। तो उसके लिए मैं बेस्ट चाह रहा था कि कुछ बेस्ट मिले। तो यहाँ पे टीचरों से मैंने मिला, उनके साथ काउंसलिंग की, बात की कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो उधर से भी मैडम से, जो रिस्पेक्टेड मैडम हैं यहाँ की डायरेक्टर मैडम, उनसे भी मिला था मैं। उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा लगा, नेचर भी बहुत अच्छा है और स्कूल का सारे टीचरों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और वेल एजुकेटेड टीचर हैं और सपोर्टिव यहाँ पे स्टाफ है, टीचर हैं। तो उनके तरफ से भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहा है, तभी मेरी बेटी 95% लाई है। इसके लिए मैं सभी टीचरों का और नारायण वर्ल्ड स्कूल की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे उन्होंने अच्छा एजुकेट किया कि वो आने वाले फ्यूचर में जो करना चाहती है, जो मैं भी उसको बनाना चाहता हूँ, जो एक पेरेंट्स का जो एक सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है वो आने वाला जो फेस है उसको डिफ़िकल्टी को फेस कर सके और अच्छे से कर सके। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उसके अंदर में और जो चाहिए था मेरे को वो मिला है। पूरी तरह से सेटिस्फाइड यहाँ से मिला है और यही है सर। देखिए, और जानना चाहेंगे आपसे, खासकर आज के समय में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को काउंसलिंग को लेकर ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक एज अ पेरेंट्स आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह की काउंसलिंग उनको नीड होती है कि बच्चों का फ्यूचर बन सके? जी, जैसे ये आपने बताया कि आप फाइनेंस से हैं, आपने भी अपनी बेटी को फाइनेंस की तरफ जाने के लिए सोचा जी, और आपने कॉमर्स लिवाया। जी। तो वैसे पेरेंट्स जो काउंसलिंग उनकी नहीं हो पाती है तो क्या करें वो? एक्चुअली इस मैटर पे सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अपना इंटरेस्ट के साथ में, जो पेरेंट्स हैं तो हम लोग को भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि मेरा बच्चा ये फील्ड में जाए और कुछ बेहतर करे। हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं जहाँ हूँ मेरे से अच्छा बेहतर मेरा बच्चा करे, पर उसके साथ ये भी पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है और यही बहुत सारे पेरेंट्स जो गलत कर जाते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट बच्चे को ऊपर थोप देते हैं और वो फिर आगे टॉप करने के बाद भी आगे वो लाइफ में फेल्यूर हो जाता है, उतना उसको सक्सेस नहीं मिलता। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, आप उसको गाइडेंस दीजिए क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने पूरा फेस किया हुआ है अभी तक के जर्नी को, अपनी ज़िंदगी जिया है उससे ज़्यादा। तो बच्चे को आप गाइड दे सकते हैं, पर उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको आप एक रास्ता दिखाइए, उसको ऑप्शन दीजिए, मल्टीपल ऑप्शन दीजिए कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसमें ये करोगे तो ये आएगा डिफ़िकल्टी। तो उसमें उसको आज़ादी दीजिए कि वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। तो जिसमें उसको सेलेक्ट करती है, जिसमें बच्चा आपका इंटरेस्ट दिखाता है, उसके साथ जाइए और उसको एडमिशन दिलाइए। आपने एक बात कहा कि आप जब एडमिशन के लिए गए तो कुछ टीचर से मुलाकात किया। जी। आप वैसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेस्ट स्कूल की तैयारी में खुसते हैं? क्या वो
चीज़ देखें जो अपने बच्चे को स्कूल में करवाएं? किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें वो? ये मेन चीज़ है कि स्कूल का एक तो इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चे को एक ऐसा चीज़ है डिसिप्लिन और वहाँ का स्कूल का इन्वायरमेंट कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग तक रहता है, एंड ऑफ लाइफ तक रहता है उसका, अभी तक का जर्न जो सीखा हुआ है स्कूल का, और उसका एंड ऑफ लाइफ तक रहता है। तो इसलिए स्कूल चूज करने से पहले मेरे हिसाब से अपने तरफ से बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को एग्जामिन करना चाहिए स्कूल के बारे में कि स्कूल में क्या डिसिप्लिन है, वहाँ का जो बच्चों का प्रीवियस बच्चे हैं उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रहा है, और वहाँ का टीचरों का कैसे टीचर है। तो यहाँ पर भी मैंने सुना कोटा से भी अच्छे अच्छे टीचर आए हुए हैं जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को। अभी मेरे और भी 2 बच्चे हैं, मेरे एक बेटा है जो 10th में पढ़ रहा है, और मेरे भाई के 2 बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कूल को सेलेक्ट किया था और काफ़ी छानबीन के बाद ही सेलेक्ट किया था। तो मैं और भी पेरेंट्स को चाहूँगा कि वो यहाँ पे अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आपने देखा हमारे साथ एक पेरेंट्स मौजूद थे जिनकी बेटी नारायण वर्ल्ड स्कूल में कॉमर्स में टॉप की है, 12th में टॉप की है, और जब इन्होंने स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहा तो किस तरह से जानकारी लिया, और उन्होंने पेरेंट्स के बारे में बताया कि अगर पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं, किसी स्कूल की अच्छी तलाश में रहते हैं, तो किन चीज़ों पर उन्हें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ऐसे ही पेरेंट्स आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।